बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी ए साकी हूँ। आज 13 अगस्त 2024 का दिन है और दिन के 2:30 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ अहम खबरें, नई डेवलपमेंट्स हैं मुख्तलिफ इदारों के हवाले से कि जो बारिशी स्पेल है वो किस कदर ताकतवर है, वाइड स्प्रेड वाइड रेंज का है और वसी व अरीज़ खित्ते पर मुहित है। अगर हम उसकी बात करें तो भारत की चंद रियासतों पर भी मुश्तमिल है। फिर पाकिस्तान भर में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम इदारों ने इस हवाले से हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक, पहले उन्होंने कहा 14 अगस्त से 18 अगस्त तक, अब कह रहे हैं कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक शदीद मूसलाधार बारिशें होंगी। हैवी रेनफॉल या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, यानी उनकी जो इंटेंसिटी, शिद्दत है वो ख़ासी ज़्यादा होगी। पर इसी वजह से एफएफडी ने दोबारा से एक अलर्ट जारी किया है। अलार्मिंग सिचुएशन में वार्निंग जारी की है कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। इस दौरान दरिया चनाब में, दरिया झेलम के अपस्ट्रीम में और दरिया सिंध में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। उन्होंने कहा कि त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है या जो त्रिबेला डैम के स्पिलवेज खोलने हैं उन्होंने, उसमें से जो दरमियाने दर्जे का सैलाब खुल सकता है 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान। और जो दरिया सिंध का दरमियाने दर्जे का सैलाब बनता है वो 3,75,000 से ऊपर बनता है। तो इसका मतलब ये कि 4 लाख, 4.5 या 5 लाख की रेंज तक है। तो वो बारिशों पे डिपेंड करता है कि कितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो निकालेंगे। अभी 3 लाख है तो 2.5 लाख आगे निकाल रहे हैं। तो फिर अगर बढ़ेगा तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि 4 या 5 लाख तक वहाँ से जो है आउटफ्लो किया जा सकता है स्पिलवेज खोल कर त्रिबेला डैम से। फिर काबुल दरिया में भी दरमियाने दर्जे का उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल ऊँचे दर्जे की बन सकती है। अभी मैं उसकी एफएफडी की वेबसाइट पर देख रहा था, 2010 के सैलाब में त्रिबेला डैम के स्पिलवेज खोलकर जो पानी निकाला गया था वो 8,23,000 क्यूसेक था। फिर आगे मिलता गया, फिर इससे भी बढ़ता गया। तो सूरत हाल अल्लाह ना करे उस तरह की हो, क्योंकि त्रिबेला डैम 1546 फीट तक भर चुका है, सिर्फ 4 फुट रह गया। ये आगे चलकर जब सिंध की बारी आती है तो मैं बताता हूँ। अब जो सतलुज या इस तरह की सूरत हाल है, ये वीडियो चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आनी होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, बादलों की मूवमेंट होती है, डेवलपमेंट्स होती हैं। और इस पे जो है 1 घंटे की मेरी स्ट्रगल होती है, जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें डाटा इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद 6-7 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताकर जल्दी से बताता हूँ, चूँकि 6-7 मिनट की वीडियो तो बनना होती है। अब जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो एक हैवी इंटेंसिटी का, एक्सट्रीमली हैवी इंटेंसिटी का जो यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये एक सिलसिला है जो तश्कील पर है मध्य प्रदेश में। और फिर आगे जो मतलब हिमाचल में तो पहले ऑलरेडी बारिश चल रही है और मुख्तलिफ रियासतों में जाएगा। हम हरियाणा की बात करते हैं, भारतीय पंजाब की, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, बाकी रियासतों को छोड़ें, और साथ राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि सिंध के साथ राजस्थान है। तो मतलब राजस्थान में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है और उसकी जो इंटेंसिटी डेवलपमेंट है वो यकीनन सरहद पार करेगी। सिंध में भी गैर मामूली बारिशें बरसाने का सबब बनेगी, अर्बन और फ्लडिंग होगी या इस तरह की सूरत हाल बनेगी। फिर उसका अल्टीमेटली जनूबी पंजाब पर असर होगा, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब में। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये बन रही है कि इस वसी और अरीज़ पर, खित्ते पर मुहित ये बारिशों का एक सिलसिला है। और यकीनन ये सिलसिला जो है, जिस तरह से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या इंटेंसिटी उसकी बताई जा रही है, उससे लग रहा है कि किसी न किसी दरिया में किसी बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। ये बिखरे से बादल, और ये मतलब मुँह ज़ोर बादल आप समझ लें कि इस तरह का जो सिलसिला, तूफ़ानी सिलसिला बारिशों का, या फिर सारे दरियाओं में सैलाब भी जा सकता है। अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना। हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल बारिशें तो हो रही हैं, वहाँ पे मतलब 14 से 18, 17 अगस्त तक उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट। तो इसी तरह जम्मू और कश्मीर में भी। लेकिन उस तरह की सूरत हाल नहीं जिस तरह से कल परसों एकदम से बनी थी, क्योंकि हमने भी आपको उन्हीं के मुख्तलिफ ज़राए से खबरें लेकर आपको बताना होता है, वरना हम कोई उधर थोड़ी बैठे या ऑफिशियल हम थोड़ी है कि वहाँ से हम डाटा एग्जैक्ट आपको बताएंगे। हमने मुख्तलिफ ज़राए से खबरें लेनी होती है, और मुख्तलिफ जो ज़राए वहाँ पर थे, चाहे डिजिटल मीडिया था या यूट्यूब चैनल थे या फेसबुक पेज थे, तो उसमें सारों ने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, एक मोमेंटम था कि जी फिर से दरिया सतलुज में पानी आ गया, ब्यास में आ गया, ये नदी में मतलब सिरमौर में ये हो गया,
मतलब वहाँ पे हनुमान मंदिर दरिया बुर्द हो गया। तो बिल्कुल ये सच था उस वक्त, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब कोई दोबारा उस तरह से क्लाउड बस बादल फटा नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ख़तरा तो है, लेकिन इतना नहीं है कि अगले 1-2 दिन में कहूँ कि अब भाई सतलुज में कोई बड़ा सैलाबी रेल आ रहा है। अभी तो उनके डैम्स खासे रहते हैं, वो भरेंगे तो कोई सूरत हाल बनेगी। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंगवल पर 1014 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 5975, इस्लाम पर 4655, ये वही डाटा आ रहा है। दरिया रावी में देखें जो जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से कठुआ उन इलाकों में बारिश हो रही है, JNK की जम्मू एंड कश्मीर वेदर फोरकास्ट की भी जो अपडेट है उसमें भी उन्होंने बताया कि 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक वहाँ पर येलो अलर्ट है, और जो बारिश है वो 100 मिलीमीटर से ऊपर हो सकती है या कम बेश हो सकती है। उसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, उन्होंने पहले से अलर्ट जारी कर रखा है। और जो नशेबी इलाके हैं या जो नदियों के किनारे लोग हैं उनको भी महफूज मकामात पर उन्होंने पहले से कहा हुआ है। तो अब कठुआ में अगर ज़्यादा बारिश होती है, उज बिराज पर ज़्यादा पानी आ जाता तो जाहिर सी बात है फिर रावी में कोई सूरत हाल बनेगी, जैसा कि पहले 34,000 क्यूसेक तक आया। अब जसड़ पर 13,810 क्यूसेक, शादरा पर 24,755, बल्लो के ऊपर 15,070, सिदनई बराज पर 12,150। अब दरिया चनाब की बात करते हैं तो सलाल, बगड़ियाल डैम, डालहस्ती डैम वो तो अभी भरने के करीब होंगे, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि अब दरिया तवी या जिस तरह जम्मू और कश्मीर में बारिशें बताई जा रही हैं, तो उसमें 14 अगस्त से 20 अगस्त तक FFD ने भी किया, NDMA ने भी, और PDMA पंजाब का भी मरासला आज अलर्ट आ जाएगा रात गए तक। तो वो सारे बता रहे हैं कि दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब चनाब में आ सकता है। पहले तो उनकी 4 पेशगोई गलत साबित होगी, अब मेरे ख्याल में ये 5वीं है, अल्लाह करे ये भी गलत साबित हो जाए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी दरिया में किसी बड़े सैलाब के, लेकिन वो अल्लाह की काम होते हैं, अब हम रोक तो नहीं सकते। तो अब ऐसा ऐसा से 4 लाख जो दरिया चनाब से निकाला गया था पहले 1-1 लाख करके, तो वो खुशाइंद था। अब देखो क्या बनता है। मराला पर 43,196, मखानकी पर 62,776, कादराबाद पर 50,433, त्रिमुबराज पर जो है वो 55, त्रिमुबराज पर 56,704 क्यूसेक, पांजनाथ पर 32,885 क्यूसेक। दरिया जेला में मंगला डैम की अप स्ट्रीम में भी कहा जा रहा है, जो FFD ने कहा कि वो दरमियाने ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है इस दौरान। तो अभी तो मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 है, और मंगला डैम का लेवल 1210.55 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। दरिया सिंध में तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1546 फीट तक भर चुका है, 1550 मैक्सिमम लेवल, 4 फुट रह गया, और कल 2 फुट का इजाफा हुआ, और जिस तरह से अब स्टोर किया जा रहा है कल 2 फुट का मजीद इजाफा हुआ तो 1548 तक पहुंच जाएगा, 2 फुट रह जाएगा। और फिर 14 अगस्त से 20 अगस्त तक गैर मामूली बारिशें हैं। तो इसी वजह से तरबेला डैम का जो आउटफ्लो है, अखराज है, वो दरमियाने से ऊंचे दर्जे का भी हो सकता है, जिस तरह से बताया जा रहा है। अब सकरदू पर 1,61,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 24, पी ब्रिज पर 2,41,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,96,000 क्यूसेक, तरबेला डैम से 2,54,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 58,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,16,085, चश्मा पर 3,46,427, तौसा बिराज पर 2,24,593 क्यूसेक, गुड्डू पर। अब नाजरीन गुड्डू मैक्सिमम लेवल 4,01,000 तक गया था, अब कम होकर 3,95,704 क्यूसेक पर है, यानी 6-7 हज़ार क्यूसेक यहाँ पे कम हुआ है। पीछे नदी नालों का पानी है तो सही, अब देखो वो कितना जाता है ऊपर या क्या सूरत हाल बनती है। सक्खर पर 3,50,540 क्यूसेक, और कोटरी पर 1,49,315 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।